हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे कॉन्ग्रुएंस इन अ कैटेगरी। कॉन्ग्रुएंस का हमें पता है कि जहाँ पे बात कॉन्ग्रुएंस की होती है वहाँ पे हम इक्विवेलेंस रिलेशन की बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी बी एनी कैटेगरी। अ कॉन्ग्रुएंस ऑन अ कैटेगरी सी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन दिस ऑन एरोज ऑफ सी सच दैट। अगर ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तो हम उसको बोल देंगे कि वो कॉन्ग्रुएंस रिलेशन है जो सेटिस्फाई कर रहा है, और फिर हम उसको कॉन्ग्रुएंस कैटेगरी के साथ प्रूफ करके दिखाएंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है, एफ इज रिलेटेड टू जी मीन्स एफ इज पैरेलल टू जी। अगर अब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं ए एंड बी और उन दोनों में दो एरोज हैं एफ एंड जी, मतलब एफ भी ए से भी जा रहा है, जी भी ए से भी जा रहा है, दैट इज एफ इज रिलेटेड टू जी। इसका मतलब डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू डोमेन ऑफ जी एंड कोडोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ जी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, अगर अब हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट्स हो जाएं ए बी एंड सी, F and G are arrows from A to B and H and K are arrows from B to C such that F is related to G and H is related to K. Then its composition H composition F is related to K composition G. और अगर हम इसको उल्टा कर दें, G and F are arrows from A to B, H and K are arrows from B to C such that F is related to G and H is related to K. Then H composition G is related to K composition F. तो अगर ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है तो हम इसको बोलेंगे कॉन्ग्रुएंस रिलेशन है। हम स्टार्ट करते हैं। गिवन अ कॉन्ग्रुएंस कैटेगरी ऑन सी देयर एग्जिस्ट अ कैटेगरी सी डैश कॉल्ड द कोशेंट कैटेगरी कंस्ट्रक्टेड एज फॉलोज। तो अब हम सी कैटेगरी जो कॉन्ग्रुएंस कैटेगरी है उससे हम एक न्यू कैटेगरी कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसको हम डिनोट करते हैं सी डैश के साथ, और उसका नाम क्या है, कोशेंट कैटेगरी। तो कोशेंट कैटेगरी कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें सबसे पहले तो एरोज, ऑब्जेक्ट, सब कुछ डिफाइन करना पड़ेगा। तो सी डैश के जो एरोज हैं वो क्या है, इक्विवेलेंस क्लासेस जी, क्योंकि हम कॉन्ग्रुएंस कैटेगरी लेके चले हैं तो कॉन्ग्रुएंस में तो इक्विवेलेंस क्लासेस ही होती हैं, ठीक है। तो सी डैश के एरोज क्या हैं, सारे इक्विवेलेंस क्लासेस, और ये जो जी है वो बिलोंग कर रहा है सी एरो, मतलब जो जी है वो सी का एरो है। तो जो जी की सारी इक्विवेलेंस क्लासेस हैं वो एरोज बन जाएंगे सी डैश के, ठीक है। तो इक्विवेलेंस क्लास की डेफिनेशन, arrows which belongs to C such that F is related to G। तो वो इक्विवेलेंस क्लास की डेफिनेशन है, दैट इज डोमेन ऑफ इक्विवेलेंस क्लास G इज इक्वल टू डोमेन ऑफ G एंड कोडोमेन ऑफ इक्विवेलेंस क्लास G इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ G, ठीक है। तो सी डैश के ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, वो सेम रहेंगे कैटेगरी सी के ऑब्जेक्ट्स के साथ, ठीक है। तो याद रखना है कोशेंट कैटेगरी में सी डैश के ऑब्जेक्ट क्या है, सेम है। सी डैश के एरोज क्या हैं, इक्विवेलेंस क्लासेस सच दैट जी बिलोंग्स टू सी एरोज। तो हमने अब एरोज ऑब्जेक्ट से सब कुछ डिफाइन कर दिया। अब बात करते हैं कॉम्पोजिशन की इन सी डैश। तो दो इक्विवेलेंस क्लासेस ले ली जी एंड एफ। तो इक्विवेलेंस क्लास जी कॉम्पोजिशन इक्विवेलेंस क्लास एफ इज इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास जी ओ एफ। अगर हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट्स हैं ए बी सी, एफ इज एन एरो फ्रॉम ए टू बी, G is an arrow from B to C in category C. Let equivalence class of G is equal to equivalence class of H. Equivalence class of F is equal to equivalence class of K. Then A से B अब हमारे पास दो एरोज हो गए, B से C अब हमारे पास दो एरोज हो गए, सच दैट G is related to H and F is related to K। ये हमने इसलिए करा क्योंकि हमें गिवन है कि वो कॉन्ग्रुएंस कैटेगरी है और कॉन्ग्रुएंस के लिए हमारे पास दो एरोज होने जरूरी हैं, तभी तो हम उसको रिलेटेड लिखेंगे। Now composition will be well defined if this result holds. Therefore GOF is related to HOK। कैसे, GOF is an arrow from A to C, HOK is an arrow from A to C। तो वो रिलेटेड है, तो उनकी इक्विवेलेंस क्लासेस भी रिलेटेड है, ठीक है। तो हमने ऊपर करा था GOF की इक्विवेलेंस क्लास को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हमने दोनों साइड ऐसे लिख लिया। Therefore composition in C dash is well defined। अब हमारे पास एक नोट है, इक्विवेलेंस क्लास फ्रॉम ए टू बी मीन्स जी फ्रॉम ए टू बी इन सी। देयरफॉर ऑब्जेक्ट्स एरोज कॉम्पोजिशन इज डिफाइंड इन सी डैश। ये तो फिर हमने सी कैटेगरी से डायरेक्ट ले लिया क्योंकि जी की जो डेफिनेशन है वो सी में है, बट सी इज ऑलरेडी एसोसिएटिव, देयरफॉर सी डैश इज एसोसिएटिव। तो हमने सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेटिस्फाई करवा दी, बस अब हमारे पास आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी रहेगी। हमें पता है अगर ए कोई भी एक ऑब्जेक्ट है तो उसका खुद का एक आइडेंटिटी एरो होएगा, आइडेंटिटी एरो ए फ्रॉम ए टू ए इन सी। आइडेंटिटी एरो ए इन सी डैश विल बी इक्विवेलेंस क्लास आइडेंटिटी ए फ्रॉम ए टू ए बाय
इक्विवेलेंस क्लास की कॉम्पोजिशन वाली प्रॉपर्टी लगा दी तो वो दोबारा से जी इक्विवेलेंस क्लास आ गया। देयरफॉर हमने सारी प्रॉपर्टी सारी सेटिस्फाई करवा दी। देयरफॉर सी डैश इज़ अ कैटेगरी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।